एक व्यक्ति ने सोचा कि ये जो प्याज होता है ना, प्याज, ये यूं तो बहुत काम आता है, बहुत गुण है इसमें, लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसमें से बदबू बहुत आती है। प्याज खाने के बाद किसी व्यक्ति के पास बैठकर बात कर लो तो वो अपने नाक पकड़ने लगता है। लेकिन क्या करे, दाल बाटी उसके बिना अच्छी भी तो नहीं लगती। तो एक व्यक्ति ने विचार किया, किसान था वो, कि मैं इस प्याज में जो दुर्गंध है ना उसको सुगंध में बदल दूंगा। तो उसने क्या किया, कस्तूरी क्यारी करी। कस्तूरी कितनी सुगंधित होती है, उसकी क्यारी बनाई। हमारे विशाल भैया जानते हैं, ये किसान हैं, बड़े काश्तकार हैं किसानी खेती के, और पाटीदार हैं, तो प्याज की खेती इनसे अच्छी कोई नहीं करता है। इनमें से ही किसी व्यक्ति ने विचार करा कि मैं प्याज की खेती करूंगा, लेकिन ऐसा प्याज उगाऊंगा कि उसमें गंध नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगी। तो उसने क्या किया, कस्तूरी क्यारी करी, केसर की करी खाद। कस्तूरी तो क्यारी, कस्तूरी की क्यारी बनाई, और केसर कितनी महंगी सुगंधित होती है, उस केसर की खाद डाली। कस्तूरी क्यारी करी, केसर की करी खाद, पानी दिया गुलाब का, फिर भी प्याज की प्याज, उसमें सुगंध नहीं आई तो नहीं आई। कुछ लोग ऐसे ही दुष्ट होते हैं, जिनके जीवन में दुष्टता यदि आ गई तो वो दुष्टता उनकी जाती नहीं है, वो संसार को दुखी करते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसे ही विचार किया कि लहसुन, लहसुन में भी बड़े गुण हैं, ये तो दवाई में भी प्रयोग होती है, लेकिन इसमें भी समस्या वही है कि दुर्गंध बहुत आती है। कहा कि मैं इसी लहसुन की दुर्गंध को सुगंध में बदल दूंगा। तो उसने प्रयास किया। उसने क्या किया, लहसुन गांठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई। कपूर कितना सुगंधित होता है, उस लहसुन की गांठ को 500 बार उस कपूर के पानी में धोया गया। लहसुन गांठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई। केसर के पुट दे दे के फेरी, सुचंदन वृक्ष की छाह सुखाई। केसर में खूब उसको लपेटा और चंदन जैसे सुगंधित शीतल वृक्ष की छांव में उसको सुखाया। फिर भी जब उसकी दुर्गंध नहीं गई तो क्या किया, मोगरे माही लपेट धरी, गंग बास सुबासना आवन पाई। ऐसे ही नीच को ऊंच की संगति, कोटि करो पर कुटेव ना जाई। ऐसे लोगों को वो कितनी अच्छी संगति दे दो, कितना ही अच्छा सत्संग सुना दो, कितनी अच्छा कथा सुना दो, कितने ही अच्छे प्रवचन दे दो, ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाए तो भी जो नहीं समझने वाले हैं वो नहीं समझेंगे। इसलिए ऐसों के पीछे अपना माथा भी मत फोड़ना, अपना दिमाग खराब मत करना। यदि आपके बस में कुछ नहीं हो, आपने देख लिया कि हद हो गई, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, जितना समझा सकते थे समझा दिया, जितना ज्ञान दे सकते थे दे दिया, तो फिर आप परमात्मा की शरण में चले जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ और भगवान के चरणों में बैठ करके कहो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया
हे केशव, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। और कहा कि अश्वत्थामा ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, गर्भ पर प्रहार किया। उत्तरा आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उत्तरा प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वे कहती है, हे देवादिदेव जगदीश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, हे संसार के अधिपति, हे देवों के अधिपति, मैं एक दुखियारी आपकी शरण में आई हूं। आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि ये जितने भी लोग खड़े हैं, अरे ये तो अपने ही सगों की मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं, एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। मैं इनसे क्या मांगू, इनसे क्या अपेक्षा रखूं? हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, मैं तो आपके चरणों में आई हूं, मेरी रक्षा करो। मैं मर जाऊं परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का अंश पल रहा है, भगवान उसकी रक्षा करो। अब यहां कौन कौन है आपको पता है? दादी सास है, सास है और बहू है। दादी सास कौन है? बुआ कुंती। सास कौन है? द्रौपदी। और बहू कौन है? उत्तरा। इन तीनों में आप बड़ी किसको मानते हो? तीनों में बड़ी भक्त कौन है? भक्त तो तीनों ही है भगवान की, बड़ी कौन है? किसको कहेंगे आप? आप बुआ कुंती को ही कहेंगे। लेकिन इन तीनों में बड़ी कौन है? अब आप विचार करना। एक बार जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के समय अपनी मां कुंती से आशीर्वाद लेने गए, तब मां कुंती ने कहा, युधिष्ठिर चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मेरे आशीर्वाद के साथ साथ स्वयं द्वारिकाधीश वो कृष्ण तुम्हारे साथ है। लेकिन किसी वक्त पर अगर कृष्ण भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो पीठ दिखा करके मत आना, यदि वार खाना ही है तो अपने सीने पर खाना। भक्ति तो प्रबल थी, लेकिन ये जो जरा सा शब्द बोल दिया ना कि यदि वो भी साथ छोड़ दे, विश्वास तो था लेकिन विश्वास में ये कमी आ गई, विश्वास डगमगा गया। द्रौपदी पर जब आपदा आई, भरी सभा में निर्लज्ज निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तब सबसे पहले द्रौपदी ने देखा था पांडवों की ओर। सोचा था मेरे पति महारथी हैं, भीम से अच्छा गदाधारी कौन हो सकता है, अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी कौन हो सकता है, नकुल सहदेव से अच्छा तलवारबाज कौन हो सकता है, युधिष्ठिर से अच्छा युद्ध में निपुण कौन हो सकता है। ऐसे 5-5 बलशाली मेरे पति बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी ने जब उन पांचों की तरफ देखा, उन पांचों ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, लेकिन इतनी बड़ी सभा में द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, सहायता करने वाला कोई नहीं था। लेकिन सारे संसार से जब अपेक्षा खत्म हो गई, देख लिया कि ये तो कोई साथ देने वाले नहीं है, तो आखिरी में भगवान कृष्ण की याद आई। आखिरी में भगवान को पुकारा। पहले नहीं पुकार सकती थी क्या?
रुक्मणी जी ने कहा भगवान कृष्ण से, जाओ जाओ, वो द्रौपदी देखो ना, वो दुशासन उससे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रुक्मणी अभी उसको भरोसा संसार पर है, मुझ पर नहीं है। अभी मुझ पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा ना, उस दिन में बिना भाव के भगवान नहीं मिलते साहब, नहीं बिना भाव के भगवान आते हैं। आप बिना पत्रिका के किसी के यहां जाओ नहीं निमंत्रण में, तो भगवान हमसे भी नीचे है क्या? वो आपके बिना निमंत्रण के आ जाएगा, बिना भाव के आ जाएगा? हम तो यहां तक है कि यदि किसी के घर में शादी है, उसको पत्रिका देने का समय नहीं है, उसने यदि व्हाट्सएप कर दी फोन पर, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट्सएप कर दी, हमको घर देने आना था, क्या व्हाट्सएप पे क्या होता है? जल्दबाजी में हो और पड़ोसी को पत्रिका दे जाए तो भी नहीं जाते। अरे हमको हाथ में पत्रिका देके जाना था, उनको क्यों देके चले गए? एक कागज के टुकड़े के बिना हम किसी के यहाँ शादी विवाह समारोह में नहीं जाते। तुम्हारे बिना भाव के भगवान मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। लेकिन उत्तरा पर जब आपदा आई, उत्तरा ने ना तो संसार को देखा, ना ही अपने ससुर की ओर ध्यान दिया कि ये महारथी अभी युद्ध जीत कर आए कुरुक्षेत्र से। अरे ये क्या युद्ध जीत कर आए? ये केशव नहीं होते, ये कृष्ण नहीं होते, ये द्वारिकाधीश नहीं होते, तो क्या सामर्थ्य थी पांडवों की कि युद्ध जीत जाते? अरे वो भीष्म पितामह जो एक दिन में युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, उनके सामने क्या ये टिक पाते? लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है, आशीर्वाद है। इसलिए उत्तरा ना तो संसार से अपेक्षा रखती है, ना अपने परिवार से अपेक्षा रखती है, ना सास से, ना ससुर से, किसी से नहीं। वो सीधी ईश्वर से, ठाकुर जी से अपेक्षा रखती है और उनके ही चरणों में जाकर गिर जाती है और उनसे ही प्रार्थना करती